हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने हमारा जो ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा वाईटीएम का, सो उसके न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग कर रहे थे। तो देखिए, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके। सो देखिए, सो फार हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ा था अबाउट द डेट्स। डेट्स क्या होते हैं। फिर उसमें हमने स्पेसिफिकली पढ़ा बॉन्ड्स क्या होते हैं, राइट। देन फिर हम लोगों ने बॉन्ड्स के टाइप्स हम लोगों ने किए। फिर उसके बाद हमने इससे रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं वो हम लोगों ने की, राइट। एंड आफ्टर दैट, टर्म्स के बाद फिर हम लोगों ने धीरे धीरे टॉपिक्स को पढ़ा। जैसे सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना सीखा, कैसे करते हैं, राइट। सो आफ्टर दीज फोर टॉपिक्स, देन वी हैव covered the current yield, then YTM. After that, we have completed duration and then modified duration, right. सो ये सब चीजें हम लोगों ने अभी तक, ये जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं हमारे इस चैप्टर में। और इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने प्रैक्टिस किए हैं अपनी क्लास में, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम जो ड्यूरेशन वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको उसमें हमारा कुछ प्रॉपर्टीज हैं ड्यूरेशन की, तो वो हम करेंगे। और फिर उसके बाद एक दो टॉपिक और करके फिर हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट with the properties of duration. So first point, duration is less than the term to maturity. तो हम लोग ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर हमारा ड्यूरेशन का आंसर आया था 4.34, और जो मेच्योरिटी थी उस बॉन्ड की वो थी 5 years, राइट। सो आप देखिए, तो जो ड्यूरेशन है वो हमेशा हमारा मेच्योरिटी से कम होता है। सो इन पे क्या है ना, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेशन का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर्टीज या जो थियरम्स हैं वहां से आते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंगली इनको हम लोगों को समझ के उनको याद रखना है। तो हमेशा याद रखना है कि जो ड्यूरेशन होता है वो हमेशा लेस देन दी टर्म टू मेच्योरिटी होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, बॉन्ड्स ड्यूरेशन। Bond's duration will be equal to its term to maturity if and only it is a zero coupon bond. So जो हमारा जीरो कूपन बॉन्ड होता है उस केस में जितनी हमारी मेच्योरिटी होती है उतना ही हमारा ड्यूरेशन होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां ड्यूरेशन किससे रिलेटेड है? ड्यूरेशन इज रिलेटेड विद द इंटरेस्ट अमाउंट, और यू कैन से कूपन अमाउंट ऑफ द बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड में क्योंकि कूपन होता ही नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं होता है, सो दैट इज वाई बॉन्ड ड्यूरेशन इक्वल होती है हमारे उस पर्टिकुलर बॉन्ड की मेच्योरिटी की इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट। सो क्लियर है ये चीज। थर्ड पॉइंट देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स इज इक्वल टू 1 + r डिवाइड्स बाय r, जहां पर की जो r है वो हमारा क्या होगा, करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। सो जो ड्यूरेशन होता है परपेचुअल बॉन्ड का, परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं? परपेचुअल बॉन्ड हमारे होते हैं ऐसे बॉन्ड्स जिनकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती, राइट, जिनका कोई मेच्योरिटी टाइम फिक्स ही नहीं होता। तो जो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो होती है हमारी इक्वल्स टू 1 + r डिवाइड्स बाय r। सो इसमें हम ड्यूरेशन को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, next point is, the longer a coupon paying bond's term to maturity, the greater the difference between its term to maturity and
ड्यूरेशन। सो जितना ज्यादा हमारा जो कूपन है, द लॉन्गर अ कूपन पेइंग बॉन्ड टर्म टू मेच्योरिटी, द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन द टर्म टू मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन। तो जितना ज्यादा हमारा हम कूपन पे करेंगे, या आप ऐसे समझिए कि जितनी ज्यादा मेच्योरिटी होगी, सपोज मेच्योरिटी है 5 years, तो हमारा उस केस में बॉन्ड आया 4.34। तो डिफरेंस कितना है? 0.60 आप ले लीजिए, या 65 ले लीजिए, राइट। और यहां पर अगर सपोज सेम क्वेश्चन में हमारी मेच्योरिटी है 10 years, तो वहां पर जो हमारा ड्यूरेशन आएगा वो नियर अबाउट सपोज 8 years आ गया। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस 0.65 का है, बट 10 years के केस में जो डिफरेंस है वो 2 years का है। सो दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा हमारी मेच्योरिटी होती है, उतना ही हमारा डिफरेंस होता है मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन में। तो जितना ज्यादा हमारी मेच्योरिटी होगी, उतना ही मेच्योरिटी और ड्यूरेशन का गैप या डिफरेंस होगा, राइट। लास्ट पॉइंट, द ड्यूरेशन एंड वाईटीएम आर इनवर्सली रिलेटेड। सो अगर सपोज आपका ड्यूरेशन और वाईटीएम है, तो इनका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि सपोज आप, अगर आपका वाईटीएम है 6%, उस पे आपका जो ड्यूरेशन आया वो है 4.34। अगर आपका वाईटीएम अगर आप बढ़ा देते हैं और उसको 10% कर देते हैं, राइट, तो अगर आपका वाईटीएम आपका बढ़ा है, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका कम हो जाएगा, राइट। सो जो ड्यूरेशन है और वाईटीएम है वो क्या होते हैं? इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। Clear? So these are the properties of duration, and out of these properties, you can expect at least one question in the exam, क्योंकि theorems या properties of duration पे question जरूर पूछा जाता है theory में। Duration, value of bond और YTM पे numerical पूछा जाता है, और हमारा theories के जो question है वो generally properties या फिर theorem से आते हैं यहाँ पर, right? एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी भी पॉइंट को अगर आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज कराऊं या दोबारा से आप उसको देखना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी। सो ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बॉन्ड वोलेटिलिटी। सो दैट मीन्स कि हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो कितना चेंज होता है उसके इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड वोलेटिलिटी और बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी, राइट। सो जो हमारा बॉन्ड प्राइस होता है और वाईटीएम होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। सपोज हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो आया है 900, अगर हमारा वाईटीएम है 6%, ठीक है। वहीं अगर हम अपना इंटरेस्ट रेट, ये जो वाईटीएम है, उसको बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, राइट। तो ये बॉन्ड प्राइस हो गया, ये हमारा वाईटीएम हो गया, राइट। सो देख लीजिए, बॉन्ड प्राइस एंड वाईटीएम आर इनवर्सली रिलेटेड। तो ये दोनों क्या, एक दूसरे के ऑपोजिट है। थर्ड पॉइंट देखिए, द चेंजेस इन द मार्केट यील्ड्स। यील्ड्स मतलब क्या होता है? रिटर्न। सो जो भी हमारे मार्केट रिटर्न्स में जो चेंजेस आते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसकी वजह से हमारे जो प्राइजेस हैं वो चेंज होते हैं इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो हमारा मार्केट यील्ड्स मतलब मार्केट रिटर्न्स, मार्केट रिटर्न्स causes the prices to change. So market returns की वजह से, या फिर you can say
प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स की वजह से क्या होता है, हमारे जो प्राइजेस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। किसके प्राइजेस? बॉन्ड प्राइजेस। सो जो बॉन्ड प्राइस है हमारे वो फ्लक्चुएट करते हैं ड्यू टू दी मार्केट रिटर्न्स या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न्स। सो ये क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। अगर मार्केट रिटर्न्स बढ़ते हैं तो हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो कम होता है, राइट। सो इनका क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the extent of change in the bond price for a change in YTM measures the interest rate risk of a bond. So हमारा जो चेंज है, चेंज को हम ये डेल्टा से डिनोट करेंगे। सो चेंज इन बॉन्ड प्राइस हमारा जो हुआ है तो उसके कंपैरिजन में हमारा चेंज इन YTM कितना हुआ है। तो जब हम इन दोनों को मेजर करते हैं कि किस एक्सटेंट तक इनमें YTM में चेंज होने की वजह से बॉन्ड प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, सो दिस इज कंसीडर्ड एंड दिस इज मेजर्ड इन इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ अ बॉन्ड। सो इसको हम लोग इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं या इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी भी कहते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसको इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी भी कहते हैं। सो द इंटरेस्ट रेट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी। इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज, इसका फॉर्मूला होता है। सो एक बार ये पॉइंट्स देख लीजिए, अगर इनमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सेंसिटिविटी की, हमारा जो बॉन्ड प्राइस है ना वो कितना सेंसिटिव है, कितना फ्लक्चुएट करता है इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड वोलेटिलिटी। बॉन्ड प्राइस और YTM जो वो इनवर्सली रिलेटेड है, आप इसको ऐसे लिखिएगा, बॉन्ड प्राइस और हमारा YTM और हमारे जो मार्केट रेट्स होते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट। सो ये क्या है, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो ये कम होंगे, और अगर ये ज्यादा हुए तो हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो कम होगा, राइट। सो YTM और मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो बॉन्ड प्राइस के कंपैरिजन में क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं या इनवर्स होते हैं, राइट। और इसमें हम क्या मेजर करते हैं? इसमें हम वो एक्सटेंट चेक करते हैं कि कितना बॉन्ड प्राइस में कितना चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट में, या इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से, या फिर यू कैन से YTM को हमने फ्लक्चुएट किया या YTM चेंज हुआ, सो उसका इफेक्ट हमारे बॉन्ड प्राइस पे कितना पड़ा, मतलब इस परसेंट, ये जो परसेंटेज है उसका असर बॉन्ड प्राइस पे क्या पड़ता है, या आप कह लीजिए बॉन्ड प्राइस कितना सेंसिटिव है या कितना फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू दी चेंजेस इन दी YTM। क्लियर? सो आई होप अभी क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा ट्रिकी टर्म्स है, इतना इजिली अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है। सो यू कैन आस्क एनी क्वेरी, दिस इज द ओनली बेनिफिट ऑफ लाइव क्लास। सो ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज फॉर्मूला है हमारा, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड डिवाइड्स बाय परसेंटेज चेंज इन YTM, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी कितनी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, या फिर इस पे बेस्ड आपका कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, कि आपको फिगर्स दे देंगे और आपको ये फॉर्मूला पुट करके आपको उसका आंसर बताना होगा, राइट। So interest rate elasticity is always a negative number due to the inverse relationship between YTM and bond price.
सो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। उसका रीजन है इनवर्स रिलेशन ऑफ YTM एंड बॉन्ड. So due to this inverse relationship of YTM and bond price, we used negative sign in the answers of interest rate elasticity. So now also confirm that this slide is okay. अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो चलिए, तो ये क्लियर हो गया है हमारा. उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए. देखिए आप लोग अपना जेआईबी की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं. सो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है कोई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी इतने सफिशिएंट नहीं है आपके पास, सो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको मिलेंगे हमारे इन डेप्थ वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस के लिए हमारे क्वेश्चन बैंक्स जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है, वो भी बहुत ही लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट पे. सो आप लोग इस ऐप और वेबसाइट को विजिट कीजिए और ये जो हमारे फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है, सो उनको आप एक बार गो थ्रू कीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको इनकी रिक्वायरमेंट है इन द प्रेपरेशन ऑफ योर एग्जाम, so you can avail it from this app and this website. So kindly avail these benefits for the sure success of JIB, right? So चलिए अब हम कुछ questions करेंगे इनके ऊपर based. Question number 1 देखिए, what does YTM represent? So जो YTM है वो क्या represent करता है? Option A, interest rate paid annually on a bond. Option B, the total return earned by holding a bond until maturity. Option C, the face value of the bond. Option D, the market price of the bond. So बताइए, which is the correct option? YTM का मतलब क्या होता है? So the correct answer of YTM हमारा क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द टोटल रिटर्न अर्न बाय होल्डिंग अ बॉन्ड अंटिल मेच्योरिटी. तो अगर आप किसी भी बॉन्ड को अपने पास होल्ड करते हैं टिल इट्स मेच्योरिटी, तो तब आपको जो टोटल रिटर्न मिलते हैं उस परसेंटेज को हम कहते हैं YTM, दैट इज यील्ड टू मेच्योरिटी. कि मेच्योरिटी तक जो रिटर्न्स मिले हैं उनको हम बोलते हैं YTM, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ड्यूरेशन? सो ड्यूरेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? ऑप्शन ए जॉन कीन्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैकॉले, ऑप्शन डी मिल्टन फ्रीडमैन. सो बताइए. So obviously we know the answer. The correct answer is फ्रेडरिक मैकॉले, क्योंकि और इसको हम मैकॉले ड्यूरेशन के नाम से भी जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, what happens to the market price of a bond when interest rate increases? So अगर हमारा
इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या होगा? बताइए। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है। ऑप्शन ए, it increases. Option B, it stays the same. Option C, it decreases. Option D, it fluctuates randomly. थर्ड का सी, वेरी गुड आंसर सर। ये क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट डज ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड मेजर्स? सो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए, टाइम अंटिल द बॉन्ड मैच्योर्स। Option B, the sensitivity of bonds price to interest rate changes. Option C, the number of coupons left to be paid. Option D, the total coupon payment received. एक्चुअली इस क्वेश्चन में व्हाट डज इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी होगा। सो अभी बताइए आंसर क्या होगा। इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी में हम क्या मेजर करते हैं? 4 का बी, the sensitivity of the bonds price to interest rate changes. Right answer, sir. So the correct answer will be option number B, and they are asking for interest rate elasticity because duration of bond is a different thing. That option is not given. Next देखिए, which bond would have a duration equal to its term to maturity? So वो कौन से bonds होते हैं जहां पर ड्यूरेशन और मेच्योरिटी दोनों बराबर होती हैं? ऑप्शन ए, जीरो कूपन बॉन्ड। ऑप्शन बी, हाई कूपन बॉन्ड। ऑप्शन सी, परपेचुअल बॉन्ड। ऑप्शन डी, कॉलेबल बॉन्ड। सो बताइए। Very good answer, sir. Zero coupon bond is the right answer. Sixth question देखिए. How is the duration of perpetual bond calculated? Option A, duration is equals to term to maturity. Option B, duration is equals to 1 plus R divides by R. Option C, duration is equals to coupon rate divides by market rate. Option D, duration is equals to face value divides by coupon payment. बताइए which is the correct option? Yes, sir. Very good answer. Option number B is correct. That is 1 plus R is equal, 1 plus R upon R. Next question देखिए, seventh. How are duration and YTM related? Duration और YTM का क्या relation है? Option A, directly proportional. Option B, inversely proportional.
ऑप्शन सी, दे हैव नो रिलेशनशिप. ऑप्शन डी, दे फ्लक्चुएट इंडिपेंडेंटली. सो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ डज एन इंक्रीज इन कूपन रेट affect the duration of bond? Option A, it increases the duration. Option B, it decreases the duration. Option C, it has no effect on duration. Option D, it makes the duration equal to the term to maturity. अगर हमारा कूपन रेट इंक्रीज होता है, कूपन रेट अगर इंक्रीज होता है हमारा, तो जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा? कूपन रेट सपोज हमें 80 रुपीज अभी मिल रहा था और अब हमारा हो गया 120. तो इसका जो इफेक्ट है वो ड्यूरेशन पे हमारा क्या पड़ेगा? ड्यूरेशन हमारा बढ़ेगा कि कम होगा? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट सर. ड्यूरेशन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्योंकि ड्यूरेशन का मतलब क्या है? ड्यूरेशन का मतलब है कि हम लोग ने जो इंटरेस्ट हमें टोटल मिलना था, सपोज 5 इयर्स में मिलना था, लेकिन क्योंकि हम इंटरेस्ट को भी वापस से री इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट रेट्स पे, सो उस वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हमें बिफोर 5 इयर्स मिल जाएगा. तो जितना ज्यादा ये अमाउंट होगा उतना ही अर्ली हमें पेमेंट्स हो जाएंगी, मतलब उतना ही अर्ली हमारा रिकवर हो जाएगा. राइट? नो सर, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. सो अगर कूपन रेट बढ़ता है तो हमारा जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, मतलब और जल्दी रिसीव होगा ना, और जल्दी मिल जाएगा हमें. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन इफ कूपन रेट इंक्रीजेस. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड? सो देखिए, अगर हमारे कूपन की, वहां पर तो अभी हमने पढ़ा अमाउंट, अगर हमारी कूपन की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब सपोज अभी हम पर एनम हम कंपाउंडिंग कर रहे थे, अब अगर हम इसको बढ़ाकर इसको हम मंथली या क्वार्टरली कर देते हैं, सपोज हमने क्वार्टरली कर लिया, अभी 1 ईयर में एक बार कंपाउंडिंग हो रही थी और अब 4 टाइम्स हो रही है. पहले एक बार हो रही थी, अब 4 बार हो रही है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे ड्यूरेशन पे? सो ड्यूरेशन हमारा बढ़ेगा, ड्यूरेशन हमारा क्या होगा? ड्यूरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? देखिए ऑप्शंस. हायर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस ड्यूरेशन. ऑप्शन बी, हायर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस ड्यूरेशन. ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी हैज नो इफेक्ट. ऑप्शन डी, इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड्स मैच्योरिटी डेट. सो 9th का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, राइट, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो दैट मीन्स कि वो जो री इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा बार होगा.
या आप कह लीजिए कि जो कंपाउंडिंग है वो ज्यादा बार होगी, तो जितनी ज्यादा होगी उतना ही फिर हमें इंटरेस्ट मिलते रहेगा ना। तो जितना जल्दी इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो क्या होगा, हमारा जो ड्यूरेशन है वो कम होगा। सो 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर सर, 9 का बी। राइट। सो हाई फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस ड्यूरेशन। 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस टू द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड एज इट अप्रोचेस मेच्योरिटी। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के साथ क्या होता है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, या अनप्रिडिक्टेबल रहती है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट डिक्रीजेस। राइट। सो देखिए, ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल इजी। ये चैप्टर को आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो इनके फॉर्मूलाज है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन ओनली दिस चैप्टर विल बी मैनेजेबल। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि एग्जाम में आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। देर इज नो चांस कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए। सो जब हमें पता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, सो उसको हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। राइट। सो अगर आप लोग की कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा इस वीडियो के। और अगर कोई अदर क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस एड्रेस पे। सो आपको क्लास जैसी लगी है उसको अकॉर्डिंगली लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो क्लास है वो बेनिफिशियल है, आप लोगों को बेनिफिट दे रही है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने सोशल ग्रुप्स में, सो दैट वहां तक भी ये जो वीडियो है ये शेयर हो जाए और दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। And also subscribe the channel and press the bell icon button so that you get all the notification of our classes which are running in the morning and evening sessions regularly. So two classes are running in the morning and two classes are running in the evening, right? So अगर आप लोग ये सारी चीजें करेंगे तो आपको हमारी जो क्लासेस है उनका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। राइट। और अभी जो हमारा अब इस चैप्टर में हम लोग अभी और न्यूमेरिकल भी करेंगे कुछ प्रैक्टिस। राइट। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। अदरवाइज देखिए जो चैप्टर है वैसे तो कंप्लीट हो गया है, बट देयर आर स्कोप कि हम कुछ और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, सो दैट वी कैन एश्योर कि जो चैप्टर है वो हमारा एग्जाम में हो जाएगा हमसे। राइट। सो आप लोग ने जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है मैंने आपको बताया था, इसमें हमें बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स और उसके टर्म्स, और जो न्यूमेरिकल के लिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकलेगा। ठीक है। और हमारा उसके बाद वाईटीएम, इन सब के फॉर्मूलाज करने हैं आपको, और हमारा ड्यूरेशन, और हमारा इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी। राइट।
सो ये सब चीजों को हमें अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, इनके फॉर्मूलाज भी हमें करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की, राइट। सो काइंडली रिवाइज दिस चैप्टर एंड स्पेशली दीज टॉपिक्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास।